गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे वह सबसे छोटी संख्या जिससे किसी संख्या को गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, और दूसरे पार्ट में है कि उस तरह से बने हुए पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग उदाहरण के लिए एक संख्या ले लेते हैं 147। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है 147। तो कितना से जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 3 से जाएगा 7 4 11, 11 1 12, 3 से जाएगा 3 चौके 12, 3 9 27। फिर ये इस बार 3 से नहीं जाएगा क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे 13 आएगा, तो सीधे 7 से जाएगा, 7 7 49, फिर 7 7 एकम 7। तो 147 का आपका गुणनखंड हो गया 3 गुना 7 गुना 7। लेकिन इसे पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए सबका जोड़ा रहना चाहिए। देखिए 3 केवल एक ही 3 है, जबकि हमारा 7 का जोड़ा है। तो हम इसे कितना संख्या से गुना करेंगे ना, एक 3 और एक 3 की हमको ज़रूरत है। इसलिए अगर हम लोग इसको 3 से गुना करते हैं, यानी कि 3 से गुना करते हैं, देखिए तब 3 का जोड़ा बन जाता है, इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, अब इस संख्या को गुना करने से 147 को 3 से गुना करने से कितना आएगा, 3 से गुना करेंगे 7 या 21, हाथ में बचा 2, 3 चौके 12, 2 14 के 4, हाथ में बचा 1, 3 1 के 3 और 1 4। तो हमारा इस संख्या को 147 को 3 से इधर भी गुना करेंगे, इधर भी गुना करेंगे, तो हमारा संख्या आ जाएगा 441। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने से कितना आएगा, 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7। इसका दोनों का जोड़ा बनाएंगे, और वर्गमूल में से निकालने के लिए क्या होता है कि जोड़े में से एक ही संख्या नीचे उतरता है, यानी कि 3, और ये दोनों साथ में से एक साथ उतरेगा, यानी कि 7 गुना 3 7 या 21। यानी कि हमारा संख्या जो है 147 को 3 से गुना करना पड़ेगा, तब जाकर के वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी, और फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने से हमारा 21 आंसर आएगा। इस तरह से जितनी भी संख्याएं हैं तो उसको हम लोग सबसे पहले गुणनखंड निकाल करके देख लेंगे। जिसका भी जोड़ा नहीं बनेगा उतना से उस संख्या को गुना कर देंगे, फिर उससे एक पूर्ण वर्ग संख्या निकालेंगे, फिर जाकर के उसका वर्गमूल भी ज्ञात करेंगे। ओके, ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष से, आप लोग देखिएगा क्वेश्चन गलत है, 1764 होना चाहिए। आपके बहुत सारे बुक्स में 1746 दिया हुआ है, तो उसको आप लोग काट करके सुधार लीजिएगा, 1764 है। ठीक है, 1764 दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितनी कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। तो इसको किस तरह से करेंगे कि आपको जो ज्ञात करना है, जैसे विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। विद्यार्थियों की संख्या बराबर माना कि विद्यार्थियों की संख्या बराबर x मानना है। ठीक है, प्रश्न से क्या है, उतना ही कितना पैसा, x विद्यार्थी अगर x रुपया जमा करेगा तो आपका कितना आता है, 1764 रुपया आता है। ठीक है, यानी कि x का स्क्वायर बराबर 1764। तो x इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा 1764। वर्गमूल, अब वर्गमूल को हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग करेंगे। तो ये चूँकि सम संख्या इसलिए 2 से लेंगे, 2 8 16, 2 8 16, 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा, सम संख्या है 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 1 2, फिर नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 7 21, फिर 3 से जाएगा, 3 चौके 12, 3 9 27, फिर 7 से जाएगा, 7 7 49, फिर 7 से जाएगा, 7 एकम 7, यानी कि आपका आ गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3
गुना 7 गुना 7। अब सबका जोड़ा बनाएंगे और ये वर्गमूल से निकालने के लिए जोड़े में से केवल एक ही अंक को उतारेंगे, यानी कि इसमें से दो के जगह में एक, ठीक है। 3 गुना 7, यानी कि आपका हो गया 7 या 21, 21 गुना 42। इतना विद्यार्थियों की संख्या बराबर विद्यार्थियों की संख्या बराबर 42 आंसर, ठीक है। इसी तरह से आप दूसरे जो बचे हुए सम्स है उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।